आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि आपके भीतर का दुर्योधन कब सर उठाता है और कब आपके कदम डगमगाते हैं? महिदेव, ध्यान से सुन लो महिदेव। आज तक ये दुर्योधन तुम्हारे द्वार पर सर पटकता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और तुम मंदिर के इस ऊंचे सिंहासन पर बैठे मुस्कुराते रहे। पर आज के बाद ये फिर कभी तुम्हारे द्वार पर पैर नहीं रखेगा महिदेव, नहीं गिड़गिड़ाएगा तुम्हारे सामने। बस बहुत कर ली तुम्हारी पूजा, बहुत कर ली तुम्हारी वंदना, तुम्हारी चाकरी, और इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? हाँ, पराजय, अपमान, कुंठा। इंद्रप्रस्थ में हुए अपमान के बाद दुर्योधन अपना भाग्य स्वयं लिखेगा महिदेव, अपनी भुजाओं के बल से लिखेगा। क्योंकि अब मुझे तुम्हारी भक्ति से ज्यादा अपनी शक्ति पर विश्वास है। अब उन तुच्छ पांडवों का साहस नहीं होगा कि वो दुर्योधन का उपहास कर सके। आज तुम्हारे सामने इस विदारक के शंखनाद से उन पांडवों का अंत करने का प्रण लेता है ये दुर्योधन। सोचो बाघ सा नोचो, ऐसे तो प्रतिशोध की आग तुम्हें ही जलाकर राख कर देगी। नहीं मामो, नहीं। जब तक मैं पांडवों को खाक होते नहीं देख लूं तब तक ये आग ठंडी नहीं होगी मामो। सब खुदेंगी तो दुर्गंध उठेगी, इसलिए कहता हूं कि मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। मिट्टी डालो? तुम्हारे कलेजे को भी पांचाली की हंसी ने ऐसे ही छीला होता ना मामा? छीला है भांजे, मेरे हृदय को भी छीला है उसकी खिलखिलाहट ने। पर क्रोध में किया फैसला सदा पछतावा देता है। यदि तुम पंचाली की आंखों में खून के आंसू देखना चाहते हो तो धीरे से काम लो भांजे, मेरी चौसर की चाल खाली नहीं जाएगी। वो छलिया कृष्ण अब तक तो द्वारका निकल गया होगा, मतलब अब पांडव को रोकने वाला भी कोई नहीं होगा वहां पर। बस वो बेवकूफ विदुर कोशिश कर सकता है। अरे उस पे मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो। कहाँ हो अर्जुन? रथ तैयार है। मैं तो तैयार हूँ भैया, नकुल और सहदेव भी आ रहे हैं। पांचाली शायद भीम के साथ आ रही है। पांचाली? पर पांचाली तो रजस्वला है, इस हाल में उसका हस्तिनापुर चलना मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये भीम भी पहले मुझे निमंत्रण ठुकराने के लिए कहता है और अब मैंने कहा तो और भी बहुत कुछ था, पर किसी के पास उसे सुनने का समय ही कहाँ था। तब तो धर्मराज होने के अहंकार ने किसी को ये भी सोचने का समय नहीं दिया कि ये युद्ध का निमंत्रण हमारी बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने का उस नीच दुर्योधन का महाषड्यंत्र है। ये भीम आप जैसा महाविद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता ना सही, पर कम से कम अपनी बर्बादी की आहट तो समझ ही सकता है। इंद्रप्रस्थ के ऊंचे सिंहासन पर बैठकर ना तो धर्मराज को उनके भाई दिखते होंगे और ना ये पांचाली। और दिखे भी क्यों,
जब धर्मराज स्वयं अपने सर्वनाश का संकल्प लिए बैठे हों, तो तुम्हारे हमारे जैसे साधारण लोगों की बात कैसे समझ में आएगी उन्हें भीम? हम जैसे आम जनों को क्या समझ राजनीति की? आज उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि काशी, पांचाल, द्वारका और मगध जैसे विशाल साम्राज्य उनके पीछे खड़े हैं। ऐसे में हम तो उन्हें बहुत बौने लगते होंगे ना? भीम, पांचाली, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बोल रहे हो तुम तो मेरे अपने हो। भले ये सारा संसार मेरे निर्णय पर संदेह करे, पर कम से कम तुम तो मुझे समझते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरह महामुनि व्यास की भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध करके कुरुवंश के बीच इस बैर को मिटा सकूं। तुम सभी तो वहीं थे जब इंद्रप्रस्थ से प्रस्थान करते समय महामुनि व्यास ने कहा था कि महासमर का केंद्र मैं ही रहूंगा, और यदि मुझे केंद्र में रहना ही है तो मैं आगे बढ़कर उसका सामना क्यों न करूं? पर केशव ने भी तो कुछ कहा था, और केशव के वो वचन इस संसार का अंतिम सत्य है। याद है पांचाली, मुझे उनके एक एक शब्द याद है। कृष्ण की बात याद रखना धर्मराज। यदि तुम्हारे शत्रु का नाश हो सकता है तो तुम्हारा भी नाश हो सकता है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय उसे हर क्षण बनाता मिटाता है। ये सृष्टि भाग्य नहीं कर्म से चलती है। इस नश्वर संसार का अंतिम सत्य केवल तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा वो कर्म इस संसार का वो अंतिम सत्य है जो अविनाशी है, जो अजर है, जो अमर है। और मैं भी बस अपना कर्म ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस अनहोनी को रोकना चाहता हूँ। परंतु केशव ने ये तो नहीं कहा था कि जानबूझकर अपने विनाश को बुलाना भी कर्म है? महाराज, क्या हुआ महाराज? आप बड़े अशांत लग रहे हैं। आश्चर्य है विदुर, आश्चर्य है कि जन्म से अंधा ये धृतराष्ट्र ऐसा स्वप्न कैसे देख सकता है। पर आपने ऐसा क्या देख लिया महाराज? बहुत सारे योद्धा ढोल नगाड़ों की थाप पर बेसुध नृत्य कर रहे थे। उन्होंने अपने सिरों को मशाल बना रखा था विदुर। उनके मुंड आग की लपटों से घिरे हुए थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था